घने जंगल के बीच एक उजाड़ और खंडहर हो चुका महल था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव वालों को विश्वास था कि वह जगह भूतों का अड्डा है। एक दिन एक साहसी युवक अर्घ के इस रहस्य को जानने के लिए महल में गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरे में कई जलती हुई आंखें चमक उठी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या ने हिम्मत से जवाब दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि इस महल में क्या रहस्य छिपा है। गांव वाले डरते हैं, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। अचानक धुएं जैसी आकृतियां उसके सामने प्रकट होने लगी। उसने देखा कि दो दल आमने सामने खड़े थे। एक तरफ सफेद धुंध में चमकते भूत और दूसरी तरफ काले अंधेरे से बने भूत। वे एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार थे। तभी एक भूत प्रकट हो गया और गूंजती आवाज में बोला, हम राजा सूर्यसेन के वफादार भूत हैं। हमें विश्वासघात से मरवाया गया था और हमारी आत्माएं इस युद्ध से मुक्त नहीं हो पाई हैं। दूसरी ओर से एक और भूत प्रकट हो गया और चिल्लाया, झूठ! ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जीत नहीं जाते। अर्घ्य ने जोर से चिल्लाया, बस करो, अब इस युद्ध का कोई मतलब नहीं। 200 साल बीत चुके हैं, तुम्हारे राजा भी नहीं रहे। अब शांति से मुक्त हो जाओ। लेकिन भूत गुस्से में आ गए और दोनों दल अर्घ्य की ओर झपट पड़े। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक दिव्य प्रकाश फैला। प्रकाश के बीच से एक वृद्ध संत प्रकट हो गए। तुम्हारे युद्ध का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्माएं केवल बदले की आग में जल रही हैं। लेकिन मोक्ष पाने का मार्ग शांति और क्षमा है। अब तुम्हें इस चक्र से बाहर आना होगा। उनकी बातें सुनकर दोनों पक्षों के भूतों ने एक दूसरे की ओर देखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथ नीचे कर दिए। संत ने फिर मंत्र पढ़ा और एक उजली रोशनी महल में फैल गई। देखते ही देखते सभी भूत धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए।